अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस्लाम में सदका व खैरात माली इबादत करार दिया गया है, जिसका असल मकसद तो गरीबों और जहालत को, गरीबी और जहालत को ख़त्म करना है, जो पूरे मुआशरे के लिए तबाही का बाइस बनी हुई है। क्योंकि गुर्बत की कसरत और जहालत की ज़्यादती ही के सबब मुआशरे में चोरी, डकैती, कत्ल व गारत और दूसरे तरह तरह के जराइम जन्म लेते हैं। लेकिन इसका कौमी फ़ायदे के अलावा भी सदका करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी इनाम करता है, खुसूसी करम करता है। उनके रिज़्क़ में बरकत होती है, उनकी माशी हालत दुरुस्त होती है, आफ़ात व बलियात टल जाती है, सुकून क़ल्ब मिलता है, ज़िंदगी की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। चुनांचे मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। ये हदीस पाक बहकी शरीफ की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो फरमाते हैं कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे उम्मती की हाजत को पूरी की इस इरादे से कि वो खुश हो जाए, तो उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह तबारक व तआला को खुश किया, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को खुश किया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और दूसरी हदीस पाक, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका व खैरात अल्लाह के गज़ब की आग को बुझा देता है और दर्दनाक मौत को भी दूर कर देता है। यानी जब सदका व खैरात किया जाता है तो रब तबारक व तआला जो हमसे नाराज़ हो चुका है, किस दर्जे हमसे नाराज़ हो गया है कि उसने अपने घरों के अंदर भी आने की हमें इजाज़त नहीं दी, अपने घरों में आकर के सर झुकाने की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। इस कदर हमसे वो नाराज़ हो गया है। तो उसके कहर व गज़ब की आग को ठंडा करने के लिए यही सदका व खैरात काम करती है, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम व करम की बारिश बरसाता है, और उसकी गज़ब की आग जो है, कहर व गज़ब की आग, वो बुझ जाती है। और तीसरी हदीस पाक, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आपने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाया तो जब तक उसके जिस्म पर उस कपड़े का टुकड़ा भी बाकी रहेगा तो कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। इसी तरह से चौथी हदीस पाक और है। हज़रत सुलेमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन पर सदका करना सिर्फ सदका है, और रिश्तेदार को सदका देने पर दोहरा सवाब मिलता है। एक तो सदका करने का और दूसरा सिला रहमी का। यानी हम और आप अगर सदका करते हैं, किसी गरीब को देते हैं, तो हमें उसका अजर व सवाब मिलता है। मगर यही सदका व खैरात हम अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी आदमी को देते हैं तो इसका दोना सवाब मिलता है, दोहरा सवाब मिलता है, डबल हमें सवाब मिलता है। कि एक तो ये कि हम उसे सदका दे रहे हैं, उसकी खैरात से मदद कर रहे हैं, ये सब सवाब मिलता है, और दूसरा ये कि सिला रहमी का भी हमें और आपको सवाब मिलता है। इसी तरह से पाँचवीं हदीस पाक, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन
ये दोनों हजरात इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली के बंद रखने की वजह से उस पर अजाब किया गया, जो भूख से मर गई थी। उस औरत ने उसे ना तो खाना दिया और ना आज़ाद किया। अगर वो उसे आज़ाद कर देती तो ज़मीनी जानवरों को खा कर के भी अपना पेट भर लेती, मगर उसने ना तो उसने खाना खिलाया और ना उसे आज़ाद किया, जिसकी वजह से वो मर गई। इसलिए उस पर अज़ाब किया गया। यानी एक जानवर को भूखा रखना और उस भूख की वजह से वो जानवर भी आपके घर में अगर पाला हुआ है वो भी मर जाए तो उस पर भी आपको अज़ाब होता है। तो जब इस वक्त में बंदा मोमिन जो आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो गुर्बत की वजह से कमाई करके नहीं ला पा रहे हैं इस वक्त में, और वो गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से अगर मर जाते हैं तो इसका भी हमें और आपको अजाब दिया जाएगा। जो पैसे वाले हैं, जो माल और दौलत की कसरत रखने वाले हैं, उनसे इसका सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारा वो भाई भूख से मर गया, उसका अजाब हमें और आपको दिया जाएगा। इसी तरह से छठी हदीस पाक ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एहसान जताने वाला और वालिदैन का नाफरमान और हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी हम और आप जो ये सदका व खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, वो देने के बाद हम और आप अगर उसका एहसान जताते हैं तो एहसान जताने वाले के लिए मेरे आका का की ख़ास तौर से ये वईद आई है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम सदका व खैरात कर रहे हैं, ज़कात अगर दे रहे हैं तो अपने भाई को खुश करने की गरज से दें। अगर वो खुश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे खुश होगा, और अगर हम उसे जलील और रुस्वा करने की गरज से देंगे, उसे एहसान जताते रहेंगे, तो वह हमारा दिया हुआ माल हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। उसकी जिल्लत और रुसवाई करने से हम उसके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके दिल को दुखाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से नाराज़ होता है। इसी तरह से एक और हदीस पाक, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 3 शख्सों से कलाम नहीं फरमाएगा। वो 3 शख्स कौन हैं जिससे रब तबारक व तआला क़यामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा। वो पहला शख्स है कि हर नेकी का एहसान जताने वाला। सबसे पहला शख्स वो है जो हर नेकी करने के बाद में उसका एहसान जताता हो, तो ऐसे शख्स से रब तबारक व तआला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा। दूसरा वो शख्स जो कारोबार करते वक्त झूठ बोल करके अपना धंधा करता है, तो ऐसे शख्स से रब तबारक व तआला क़यामत के दिन कलाम नहीं फरमाएगा। तीसरा वो शख्स जो तकब्बुर की वजह से अपने कपड़ों को लटका कर चलता है, यानी तकब्बुर व गुरूर करता है, ऐसे शख्स से रब तबारक व तआला कभी कलाम नहीं करेगा। और एहसान जताना ऐसा ज़बानी तीर है जो कमज़ोर और मोहताज की इज़्ज़त व आबरू और उसके जज्बात को, उसकी खुदी और खुददारी को ऐसा जख्मी कर देता है कि वो ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा नज़र आने लगता है। ये वो सर उठा करके चल भी नहीं सकता, ना किसी महफिल में नुमाया किरदार अदा कर सकता है। इस तरह से हमें और आपको इन हदीस मुबारका की रोशनी में देखना चाहिए कि हम अपने भाइयों की जो इस वक्त मदद कर रहे हैं, इसमें इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि हम उसकी मदद करके उस पर एहसान जताने की कोशिश ना करें। अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ होता है। जब एहसान हम जताएंगे तो गोया कि हम उस पर एहसान जता रहे हैं, तो मगर रब तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो रहा है, क्योंकि एक मोमिन के दिल को तुम दुखा रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिससे उसका भाई खुश हो जाए, और जो अपने भाई को नाराज़ करता है उससे रब तबारक व तआला नाराज़ होता है। चुनांचे जब मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गए थे और वापस आने के बाद में
एक मरतबा अपने दौलत कादे पर बैठे हुए थे, तो अपनी अजवाज मुताहरात से के ज़ुमरे में बैठे हुए थे, तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मुखातिब होकर मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, मांगो, आज क्या मांगना चाहते हो, जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात के लिए क्या मैं अपने वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा करके आ सकती हूँ। तो आपने फरमाया कि जाओ अपने वालिद गिरामी अब मेरे यार गार अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा करके आ जाओ। चुनांचे अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में अपने वालिद गिरामी यार गार मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचती है और अर्ज़ करती है कि बाबा जान, आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश पर है। उन्होंने मुझसे कहा कि जो ए आयशा, जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगो, क्या मांगते हो। तो मैंने आपसे मशवरा करने की इजाज़त मांगी कि मैं अपने बाबा जान से मशवरा करके आपकी बारगाह में हाजिर होती हूँ। तो मेरे आका ने मुझे ये इजाज़त दी है, तो इसलिए मैं मशवरा करने के लिए हाजिर हुई हूँ कि मैं अपने आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगूँ। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत खुशी का इज़हार किया और फरमाया कि आयशा, उनसे ये पूछना कि जब आका आप मेराज में तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ पर रब तबारक व तआला के पास में आपने राज व नियाज की जो बातें की थी, उन बातों में से एक बात मुझे बता दी जाए। चुनांचे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुशी खुशी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज़ करती है। मेरे आका ने पूछा कि आयशा, क्या मशवरा करके आ गई। आपने फरमाया कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मशवरा करके आ गई हूँ। चुनांचे मेरे आका ने पूछा क्या मशवरा किया। तो आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मेराज में तशरीफ़ ले गए और रब तबारक व तआला के साथ में आपने राज व नियाज की जो बातें की थी, उनमें से एक बात मुझे बता दी जाए। तो इस बात को सुनकर के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए, बड़े ही खुश होकर के कहा कि मेरे यार गार का क्या इंतखाब है, मांगा भी तो इल्म मांगा है। चुनांचे आपने फरमाया कि आयशा सुनो, उसमें से एक बात ये थी कि रब तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई के दिल को, टूटे हुए दिल को जोड़ दे, तो उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। ये बात सुनकर के सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बाबा जान के पास में आती है और अर्ज करती है कि या बाबा जान, मैंने आका रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा, तो मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया कि राज व नियाज की बातों में से एक बात ये थी कि जो शख्स अपने भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा। तो ये सुनकर के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जारो कतार रोने लग जाते हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि बाबा जान, ये तो रोने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। तो आपने फरमाया हाँ बेटी, ये खुशी की बात है, मगर इसका दूसरा रुख भी तो देखो, इसका दूसरा पहलू भी तो देखो कि जिसने अपने भाई के, मोमिन भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ दिया, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जो अपने भाई के दिल को तोड़ दे तो उसका क्या अंजाम होगा, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। इस बात से मैं रो रहा हूँ। तो इस तरह से अपने भाई के दुखी दिल पर मरहम लगाने की कोशिश करो, उसके ज़ख्म को गहरा करने की कोशिश ना करो, उसके दिल को दुखाने की कोशिश ना करो। और दूसरी बात ये कि हम और आप जो आज गरीबों की जो मदद करने के लिए निकलते हैं, अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि हम मदद जब करते हैं तो उस मदद के साथ में हम दिखावाबाजी करते हैं, उस गरीब भाई को जलील और रुसवा करने की कोशिश करते हैं, हम वीडियोग्राफी करते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं। उससे बहुत से हमारे गरीब भाई जो हकीकत में उसके मुस्तहिक तो होते हैं, मगर वो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की वजह से शर्मिंदा होकर के वो उस चीज़ को लेने के लिए हाजिर नहीं हो पाते, शर्मिंदा होते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम
उन गरीबों की गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, उनको जलील और रुसवा ना करें, बल्कि अगर देना है तो खामोशी के साथ में इस अंदाज से दे करके आएँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि तुम अपने भाई की मदद करो तो इस अंदाज से करो कि इस हाथ से दिया जा रहा है तो उस हाथ को खबर ना हो, यानी दोनों अपने ही जिस्म के दोनों हाथ है, तो इस हाथ से दे तो उस हाथ को खबर ना हो। इस अंदाज से हम दे करके आएँ तो उससे वो हमारा भाई भी खुश होगा, और जब वो खुश होगा तो मेरे आका खुश हो जाएंगे, और मेरे आका खुश हो जाएंगे तो रब तबारक व तआला खुश हो जाएगा, और रब तबारक व तआला जब खुश हो जाएगा तो हमारा ठिकाना जन्नत में होगा। इस तरह से हमें और आपको चाहिए कि हम अपने भाइयों को जलील और रुसवा ना करने की कोशिश करें, बल्कि उसकी मदद खामोशी के साथ में करके आ जाएं, तो इसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त नमाज व जमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अपने गरीब व मिस्कीन भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।